फैसल साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी हो रही है, अगर मैं सिर्फ चलें सिंध की बात कर लूँ, पूरे मुल्क की हम बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर हॉस्पिटल्स में अगर सूरत हाल रखी तो वो भी ख़राब है, तो फिर होगा क्या ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इस तरीके से? देखिए, मुझे ये नज़र आता है कि टेस्टिंग वाली साइड पर तो फोकस है ही नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट करने से अब कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स सारे भर चुके हैं। अगर नहीं भी भरे तो इसने हुकूमत कह रही है कि भर चुके हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि किस साइड पर फोकस है। फोकस इस साइड पर है कि जो बीमार लोग आ रहे हैं उन्हें इलाज देने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इलाज की कैपेसिटी से हुकूमत कह चुकी है, सारे हॉस्पिटल भर चुके हैं, जो मरीज भी जा रहा है उसे वापस लौटा देते हैं वो। अब एक मामला है कि बॉडी कैसे मिलेगी, वर्षा को बॉडी कैसे, तो ये 2-3 साइकिल की तरफ फोकस है। बाकी डेली की मीटिंग्स हैं और लोगों को अवेयरनेस देने के प्रोग्राम्स और उससे मुतालिक मीटिंग्स हैं, लेकिन कोई टेस्टिंग वाली चीज कहीं पर हम बड़ी तौर पर देखें, ये 25,000 जो आप कह रही हैं बहुत इतना नजर नहीं आता। हाँ, बस ये मीटिंग्स और कार्रवाइयां और ब्रीफिंग ज्यादा है पॉइंट। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि तो मैं चाहूंगी कि उनसे जरा बात कर लें। जो डॉक्टर साहब आप जो कह रहे थे मेरे सवाल के जवाब में, सर मैं चाहूंगी अपना जवाब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आज ये कर रहा था कि इस वक्त तकरीबन अभी तक कुछ 6 लाख टेस्ट पाकिस्तान में हुए हैं, और जब इसका हिंदुस्तान से मुकाबला करते हैं तो हिंदुस्तान में अभी तक तकरीबन 32 लाख टेस्ट हुए हैं। तो ये कंपैटिबल है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस देखें तो हमने खासी तेजी से बढ़ाई है टेस्टिंग। यानी 200 आज से 2 महीने पहले हम कोई 500,000 टेस्ट कर रहे थे, अब तकरीबन 12,000 15,000 टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको मजीद बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि आपको सरकार के पास एक PCR मशीन जो है वो कोई 800,000 टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे शिफ्ट चलाएं तो आपके पास PCR मशीन तो काफी हैं, लेकिन साथ टेक्नीशियंस होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उनकी सही रिलायबल आउटपुट हो सके। तो जो WHO ने कहा है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन कम अज कम आपको टेस्ट करनी चाहिए। अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 22 लाख टेस्ट आपके पास होने चाहिए। तो उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं ये मानना पड़ेगा। और बहुत सारी इक्विपमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर्स में। मैंने अपने रिसर्च सेंटर से 4 मशीनें इंडस हॉस्पिटल को दी थी, जिससे कैपेसिटी उनकी 800 से बढ़ के 2500 हो गई। इसी की तरह क्योंकि मैं टास्क फोर्स का चेयरमैन हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कायम किया है, लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में हमने इक्विपमेंट दिलवाई, तो उनके पास 1200-1500 टेस्ट करने की कैपेसिटी पैदा हो गई। इसी तरह पूरे मुल्क में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टेस्टिंग की कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतने आपको पता चलेगा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अभी पंजाब में जो स्टडी की है, पंजाब लम्स में जो स्टडी हुई थी, जिसके बुनियाद पे उन्होंने एसेस किया है कि तकरीबन 6% लाहौर की जो है मुब्तला हो सकती है कि हो गई हो इसमें। ये सिचुएशन कराची में मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा खराब होगी, लेकिन 6% नहीं, आप 2% की आबादी अक्रॉस द बोर्ड, तो इसका मतलब है कि 40-50 लाख लोग जो है ऑलरेडी इसमें मुब्तला हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सीरियस। यही सवाल था मेरा आपसे डॉक्टर साहब। ये तो वो केसेस हैं कि हमने टेस्ट कर लिए हैं, जिनके टेस्ट नहीं हुए। अच्छा, हो ये रहा है डॉक्टर साहब कि हम भी देख रहे हैं इर्द गिर्द के जो लोग जिनमें सिम्टम्स हैं, टेस्ट नहीं हुए लेकिन सिम्टम्स पूरे कोविड-19 वाले हैं, और बहुत ही तेजी के साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कोई भी एज हो उनकी, यंग्स भी हम देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ उनकी हालत खराब होती है और फिर उनको ब्रीथिंग इशू आ जाता है। तो इसकी क्या वजह समझ रहे हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा यंग में भी हम देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं उनमें भी हो रही है? जी, ये असल में इस किस्म का वायरस देखा नहीं गया। जो दूसरा कोरोना वायरस जिस फैमिली से आए हैं वो बहुत मुख्तलिफ थे। हमने हमारे इदारे में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जेनेटिक्स रिसर्च कहलाता है कराची यूनिवर्सिटी में, और मेरे वालिद के नाम से मंसूब है, क्योंकि मेरी अपनी सेविंग से मैंने ये बनाया था। वहाँ इसका पूरा साख्त हमने डिटरमिन करी है। तो इसमें 8 जगह पे तब्दीलियां हो चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में पाया गया था, और ये रेगुलरली म्यूटेट कर रहा है। तो इसका बिहेवियर भी हो सकता है किसी हद तक मुख्तलिफ हो दूसरे के वायरस से जो दूसरे ममालिक में पाया जाता है। तो ये जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको सिम्टम्स जो है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जिसमें ये हो चुका है, एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि सिम्टम नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोगों में ये सिम्टम्स आते ही नहीं है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक से,
स्ट्रोक से, इस तरह की अमवात हो रही है। एक्चुअली वो भी कोविड की वजह से है, क्योंकि ये आपका जो ब्लड खून की जो नालियां हैं उसके अंदर इथेलियम जो कहलाता है, उसके अंदर जो उसकी अटैक करता है, उसकी वजह से फिर थ्रोम्बोसिस। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ये जो बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आपने कहा कि जाहिर है ये इसलिए इस तरह से अटैक कर रहा होता है कि, मगर फिर भी हम देखें तो खुशकिस्मती से अमवात की जो शरह है वो अभी तक हमारे पास 2.12% है पाकिस्तान में। ये हमारी वाकई खुशकिस्मती है कि केसेस तो बढ़े लेकिन अमवात की शरह नहीं बढ़ रही। तो वो जो बात आप पहले कई बार कह चुके कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या आज भी यही बात कहेंगे कि जो कोविड-19 पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है? अगर वो अमवात सही है जो तादाद हम बता रहे हैं जी जी कि साहब इतनी अमवात है, क्योंकि बहुत सारी अमवात ऐसी हो रही है जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपके लंग्स के ऊपर अटैक नहीं होता, लेकिन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है और दूसरी अमवात हैं, तो इसी वजह से रही है। जब तक वहां भी टेस्ट नहीं किया जाएगा कि क्या उनके कोविड-19 तो नहीं था उनके अंदर, जब तक सही अमवात की तरह की तादाद जो है वो बताना मुश्किल है। ये जो हम अमवात कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि साबित हो चुका है कि ये कोविड-19 का अटैक था, और ज्यादातर वो लंग केसेस हैं जहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हुए हैं और फिर अमवात हुई है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी अमवात की है जो कि दूसरी वजूहात से हो रही है, किडनी फेलियर से और हार्ट फेलियर से और स्ट्रोक से, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक से, क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे अटैक करता है। तो सही मायनों में कितनी अमवात हो रही है वो मेरे ख्याल से नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसके ऊपर सही तहकीक ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, उस तूफान की इब्तिदा आप जून देख रही है, ये बहुत बड़ा तूफान है। यानी आप देखिए पहली, डॉक्टर साहब जब तूफान की बात कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना कैपेबल है, वो तो अभी से लगता है कोलैप्स हो गया, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ये तूफान को कहाँ संभालेंगे, कैसे संभालेंगे हम? ये जो है हमें सारा जोर इस वक्त लगाना चाहिए कि हम फील्ड हॉस्पिटल फौरी तौर पे कायम करें। इमरजेंसी के तौर पे हमें फील्ड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल जो है अगले महीने में 2 महीने में ये बिल्कुल इस काबिल नहीं होंगे, अभी भी बहुत से फुल हो चुके हैं। तो अभी तक तो आप जिस लेवल पे हैं 80,000 केसेज या 85,000 केसेज, जो इस महीने ये बढ़ के तकरीबन 3 लाख पे होंगे और अगले महीने ये बढ़कर 8 से 10 लाख हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।